हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज 8 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक, जिसका टाइटल सीरिया रेबल एडवांस शाम बागी पेशकदमी पढ़ेंगे। इससे पहले 2 दिसंबर सीरिया ऑफेंसिव शाम हमले के नाम से एक एडिटोरियल अपलोड हुआ था, जिसमें हमने जाना हयात तहरीर शाम के क़यादत में एक बागी गिरोह ने शाम की मौजूदा हुकूमत पर हमला किया था। उस एडिटोरियल में हमने ये भी जाना था कि ये बागी गिरोह किस शहर से निकला है और इस बागी गिरोह का मकसद क्या है और इस बागी गिरोह की पुष्टपनाही करने वाले कौन हैं और मौजूदा हुकूमत जो कि असदुल बशर की हुकूमत है उसकी पोजीशन क्या है और उसके साथ कौन खड़ा है। फिर उस हमले के असरात और नताइज पर बात हुई। उसके साथ साथ डॉन की जो मौजूदा हुकूमत के लिए तजवीज़ात थी वो भी हमने पढ़ी। और अब ये आज का एडिटोरियल शाम में मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक है। जैसा कि एडिटोरियल का टाइटल सीरिया रेबल एडवांस शाम बागी पेशकदमी जाहिर करता है कि बागी पेशकदमी कर रहे हैं, बागी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जानने के लिए कि बागी किन शहरों को फतह कर चुके हैं, किन शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और मौजूदा हुकूमत की पोजीशन क्या है, हमें ये एडिटोरियल पढ़ना होगा। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सिटी आफ्टर सिटी इन सीरिया, शाम में शहर दर शहर इज फॉलिंग इनटू रेबल हैंड्स, बागी हाथों में जा रहा है। फॉल इनटू हैंड्स इडियम है और इसका मतलब होता है कि कब्जे में जाना। एज बशर अल असद गवर्नमेंट लुक्स, जैसा कि बशर अल असद की हुकूमत लगती है। लुक यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इसलिए इसका मतलब देखना नहीं, लगना है या दिखना। क्या दिखता है? इंक्रीजिंगली वल्नरेबल, इंक्रीजिंगली वल्नरेबल ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर। इंक्रीजिंगली एडवर्ब है और इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। वल्नरेबल एडजेक्टिव है और इसका मतलब कमज़ोर। याद रहे कि लिंकिंग वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डिनरी वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। इन द फेस ऑफ एन अपोजिशन ब्लिट्जक्रिग, एक हिज़्ब इख्तलाफ के फातिहाना हमले के सामने। इन द फेस ऑफ के सामने, अपोजिशन मुखालिफ पार्टी या हिज़्ब इख्तलाफ। ब्लिट्जक्रिग नाउन है और इसका मतलब होता है फातिहाना हमला। शाम में शहर दर शहर बागी हाथों के कब्जे में जा रहा है। जैसा कि बशर अल असद की हुकूमत एक हिज़्ब इख्तलाफ के फातिहाना हमले के सामने ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर लगती है। द फर्स्ट सीरियस चैलेंज, पहला संजीदा चैलेंज, टू द सीरियन रजीम, शाम की हुकूमत को। इन ईयर्स, बरसों में, सालों में। केम, आया। लेट लास्ट मंथ, पिछले माह के आखिर में। व्हेन रेबल्स, जब बागियों ने। और आगे कौमे और कौमे के बाद रेबल्स के मुतल्लिक ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लेड बाय हयात तहरीर शाम, हयात तहरीर शाम की क़यादत में। आ रिफॉर्म्ड हार्डलाइन ग्रुप, एक मुस्तलहा कवीउल एतकाद जमात या ग्रोह। रिफॉर्म्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इस्तिलाह शुदा, और इसके लिए दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मुस्तलहा। हार्डलाइन का मतलब है कवीउल एतकाद, यानी पक्के एतकाद का, ताकतवर एतकाद का, लेकिन दुरुस्त गलत हो ये अलग बात है। स्टारम्ड एल्पो, हलब पर हमला आवर हुए। स्टारम जब नाउन हो तो इसका मतलब तूफान होता है, लेकिन ये यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और स्टारम वर्ब हो तो एक इसका मतलब होता है तूफान आना, हवा का चलना, और दूसरा मतलब होता है हमला आवर होना। एल्पो शाम का शहर है, उर्दू में इसे हलब कहते हैं। बरसों में पहला संजीदा चैलेंज शाम की हुकूमत को पिछले माह के आखिर में आया, जब बागियों ने, जो कि तहरीर शाम की क़यादत में एक मुस्तलहा कवीउल एतकाद गिरोह, हलब पर हमला आवर हुए। सिंस देन, तब से। हमा एंड दारा हैव आल्सो फॉलन, हमा और दारा भी गिर चुके हैं। फाल का मतलब गिरना, और यहाँ पे गिरने से मुराद शिकस्त खाना। हमा और दारा ये शाम के 2 शहरों का नाम है। While the opposition is at the gates of Hamas, जबकि मुखालिफ हमस के दरवाज़ों पर हैं। तब से हमा और दारा भी गिर चुके हैं, जबकि मुखालिफ हमस के दरवाज़ों पर हैं। Meanwhile, जबकि आर्म्ड कुर्दिश ग्रुप्स, मुसल्लह कुर्दों के ग्रोह, कुर्द से मुराद तुर्की नस्ल लोग, बैक्ड बाय द US,
यूएस की पुश्त पनाही वाले हैव टेकन ओवर दीर ज़ोर पर कब्जा कर चुके हैं। टेक ओवर का मतलब कब्जा करना। दीर ज़ोर ये शाम का एक और शहर है। इफ़ द करंट ट्रैजेक्टरी कंटिन्यूस, अगर मौजूदा रफ्तार जारी रहती है। ट्रैजेक्टरी का मतलब मदार होता है और ट्रैजेक्टरी का दूसरा मतलब रफ्तार है। इट मे नॉट लॉन्ग बिफोर, तो फिर ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा। द रेबल्स मार्च इनटू दमिश्क, के बागी दमिश्क पर हमला आवर हों। दमिश्क शाम का दारुल हुकूमत है। अगर मौजूदा रफ्तार जारी रहती है तो फिर इस बात में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि बागी दमिश्क पर हमला आवर हों। ऑफ कोर्स, यकीनन, द प्राइमरी कंसर्न फॉर ऑल, सबके लिए इब्तदाई तशवीश है। अलॉन्ग विद द सेफ्टी ऑफ द सीरियन पीपल, शाम के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ। नो, आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। City after city in Syria is falling into rebel hands as Bashar al-Assad's government looks increasingly vulnerable in the face of an opposition blitzkrieg. The first serious challenge to the Syrian regime in years came late last month when rebels, led by Hayat al-Tahrir al-Sham, a reformed hardline group, stormed Aleppo. Since then, Hama and Dara have also fallen, while the opposition is at the gates of Hamas. Meanwhile, armed Kurdish groups, backed by the US, have taken over Deir ez-Zor. If the current trajectory continues, it may not long before the rebels march into Damascus. Of course, the primary concern for all, along with the safety of the Syrian people, should be the possibility, इस बात का भी इम्कान होना चाहिए क्या, that a military offensive led by extremists, इंतहा पसंदों की क़यादत में एक अस्करी हमला, may succeed, कामयाब हो सकता है, किस बात में, in taking control one of the key states, अहम रियासतों में से एक का कब्जा लेने में। take control, कब्जा संभालना, लेना। in the Middle East, मशरक़ वुस्ता में। बिलाशुबा ये सब के लिए बुनियादी तशवीश की बात है। शाम के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इस बात का भी इम्कान होना चाहिए कि इंतहा पसंदों की क़यादत में एक अस्करी हमला मशरक़ वुस्ता में अहम रियासतों में से एक का कब्ज़ा लेने में कामयाब हो सकता है। HTS इज़ एन ऑफ शूट ऑफ अलकायदा। हयात तहरीर शाम एक अलकायदा की ज़ैली जमात है। ऑफ शूट का मतलब ज़ैली, छोटी। एंड काउंट्स वेरियस अदर एक्सट्रीमिस्ट एंड सेक्टेरियन ग्रुप्स एज एलीज, और दूसरे कई इंतहा पसंदों और फ़िरका वराना ग्रोहों के इत्तहादी के तौर पे शुमार होती है। हयात तहरीर शाम एक अलकायदा की ज़ैली जमात है और कई दूसरे इंतहा पसंदों और फ़िरका वराना ग्रोहों के इत्तहादी के तौर पे शुमार होती है। इफ़ इट कॉन्कर्स दमिश्क, अगर वो दमिश्क को फ़तह करेगी। विल इट इम्पोज अ वियन, वो एक वियन नाफिज करेगी। इम्पोज का मतलब नाफिज करना। नॉट टू डिफरेंट, जो ज़्यादा मुख्तलिफ ना होगा, किससे, फ्राम द सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप, खुद साख्ता इस्लामी रियासत ग्रोह से। सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप, खुद साख्ता इस्लामी रियासती ग्रोह से मुराद वो तंजीमें, वो अफराद हैं जो खुद साख्ता तौर पर इस्लामी हुकूमत के दावेदार हैं, जैसे तालिबान है, जैसे अलकायदा है। अगर वो दमिश्क फ़तह करेगी तो वो एक ऐसा वियन नाफिज करेगी जो खुद साख्ता इस्लामी रियासती ग्रोह से मुख्तलिफ ना होगा। द डेज अहेड विल प्रोवाइड द आंसर, आने वाले दिन इस बात का जवाब देंगे। आइडली, अच्छी तरह से, द असद गवर्नमेंट शुड एंटर इनटू डायलॉग, असद हुकूमत को मज़ाकरात में दाखिल होना चाहिए, किसके साथ, विद द मॉडरेट अपोजिशन ग्रुप्स, मोतदल हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के साथ, एंड इंश्योर एन आर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर, और इक़्तिदार की एक मुनज़्ज़म तब्दीली की यकीन दहानी करानी चाहिए। आर्डरली का मतलब मुनज़्ज़म, ट्रांजिशन का मतलब तब्दीली। दैट कैन स्टॉप फर्दर ब्लड शेड, जो कि मज़ीद कत्ल व गारत को रोक सकती है। ब्लड शेड का मतलब कत्ल व गारत। असद हुकूमत को अच्छी तरह से मोतदल हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के साथ मज़ाकरात में दाखिल होना चाहिए और इक़्तिदार की एक मुनज़्ज़म तब्दीली की यकीन दहानी करानी चाहिए, जो कि मज़ीद कत्ल व गारत को रोक सकती है। सीरियाज़ नेबर्स एंड इंटरनेशनल फोर्सेस, शाम के हमसाए और बैनुल-अक़वामी ताकतें, शुड आल्सो इनकरेज, इनको भी हौसला अफजाई करनी चाहिए,
किस बात की? अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, एक मज़ाकराती हल की। नेगोशिएटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब मज़ाकराती, सेटलमेंट हल। इंस्टेड ऑफ फैनिंग द फ्लेम्स, शोले भड़काने की बजाय। फैन द फ्लेम्स इडियम है जिसका मतलब है शोले भड़काना, जज्बात भड़काना। शोले भड़काने की बजाय शाम के हमसायों और बैनुल अक़वामी ताकतों को भी एक मज़ाकराती हल की हौसला अफजाई करनी चाहिए। एज इट इज़, जैसा कि हालात हैं। एज इट इज़ इडियम है और इसका मतलब होता है जैसा कि हालात हैं। सीरिया हैज़ बिकम अ चेस बोर्ड फॉर फॉरेन प्लेयर्स, शाम गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए एक शतरंज की बसात बन चुका है। विद रशिया एंड ईरान बैकिंग मिस्टर असद, रूस और ईरान मिस्टर असद की पुष्टपनाही कर रहे हैं। वाइल द यूएस एंड टर्किया लैंड द अपोजिशन अ हैंड, जबकि यूएस और तुर्की हिज़्ब इख्तलाफ की मदद करते हैं। लैंड अ हैंड इडियम है और इसका मतलब होता है मदद करना। जैसा कि हालात हैं, शाम गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए एक शतरंज की बसात बन चुका है। रूस और ईरान मिस्टर असद की पुष्टपनाही कर रहे हैं, जबकि यूएस और तुर्की हिज़्ब इख्तलाफ की मदद करते हैं। इन द मीन टाइम, इसी असना में, इजराइल वॉच विद डिलाइट, इसराइल खुशी खुशी देखता है। क्या? एज वन ऑफ ईरान एंड हिजबुल्लाह की एलीज, के ईरान और हिजबुल्लाह के अहम इत्तहादियों में से एक, इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, तबाही के दहाने पर है। इसी असना में इसराइल खुशी खुशी देखता है कि ईरान और हिजबुल्लाह के अहम इत्तहादियों में से एक तबाही के दहाने पर है। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। शुड बी द पॉसिबिलिटी दैट अ मिलिट्री ऑफेंसिव लेड बाय एक्सट्रीमिस्ट्स may succeed in taking control of one of the key states in the Middle East. HTS is an offshoot of Al-Qaeda and counts various other extremists and sectarian groups as allies. If it conquers Damascus, will it impose a vision not too different from the self-styled Islamic State group? The days ahead will provide the answer. Ideally, the Assad government should enter into dialogue with the moderate opposition groups and ensure an orderly transition of power that can stop further bloodshed. Syria's neighbors and international forces should also encourage a negotiated settlement instead of fanning the flames. As it is, Syria has become a chessboard for foreign players, with Russia and Iran backing Mr. Assad, while the US and Turkey lent the opposition a hand. In the meantime, Israel watches with delight as one of Iran and Hezbollah's key allies is on the brink of collapse. Any future arrangement, मुस्तकबिल का कोई भी इंतज़ाम हो, must protect Syria's territorial integrity, शाम की इलाकाई सालमियत को तहफ़्फ़ुज़ करे, while its multi-confessional and multi-ethnic character, जबकि उसके कसीर इकबाली और कसीर लसानी किरदार को भी मस्ट आल्सो बी प्रिजर्व्ड, उसको भी महफूज किया जाए। मुस्तकबिल का कोई भी इंतज़ाम शाम की इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करे, जबकि उसके कसीर इकबाली और कसीर लसानी किरदार को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे अहम बात, सीरिया कांट बिकम अ न्यू बीच हेड, शाम एक नया साहिली मोर्चा नहीं बन सकता। बीच हेड का मतलब साहिली मोर्चा। किसके लिए? फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, इंतहा पसंद ग्रोहों के लिए। सबसे अहम बात, शाम इंतहा पसंद ग्रोहों के लिए एक नया साहिली मोर्चा नहीं बन सकता। दोज फॉरेन फोर्सेस एगिंग ऑन द मॉडरेट हार्डलाइनर्स, वो गैर मुल्की ताकतें जो मोतदिल को सख्त गिरी पर हौसला अफजाई करती हैं। एग ऑन का मतलब हौसला अफजाई करना। मस्ट कीप दिस इन माइंड, इस बात को अपने जहन में रखें। लेस्ट दे क्रिएट एन अदर मॉन्स्टर, मुबादा है कि वो एक और इफरियत पैदा कर दें। मॉन्स्टर का मतलब इफरियत, मतलब दियो बड़ी बला। वो गैर मुल्की ताकतें जो मोतदिल को सख्त गिरी पर हौसला अफजाई करती हैं, इस बात को जहन में रखें, मुबादा है कि वो एक और इफरियत ना पैदा कर दें।